गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहला, ओंकार की 3 मात्राएं अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र विराम। अकार एक मात्रा वाले विराट जो स्थूल जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। फल 5 स्थूल भूतों और उनसे बने हुए पदार्थों को आत्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला अपने विराट स्वरूप के साथ स्थूल जगत के ऐश्वर्य का उपभोग कराने वाला। उकार 2 मात्रा वाले हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। फल 5 सूक्ष्म स्थूल भूतों और अहंकार आदि को आत्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला अपने हिरण्यगर्भ रूप के साथ सूक्ष्म जगत में ऐश्वर्य का उपभोग कराने वाला। मकार 3 मात्रा वाले ईश्वर जो कारण जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। फल कारण जगत को आत्मोन्नति में बाधक बनाने से हटाकर साधक बनाने वाला अपने अपर स्वरूप के साथ कारण जगत के ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला। अमात्र विराम परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अर्थात स्वरूपावस्थिति जो प्रणि मात्र का अंतिम ध्येय है। 2 3 महाव्याहृतियां भू, भुवः, स्वः। भू सारे ब्रह्मांड का प्राण रूप ईश्वर, सब प्राणधारियों का प्राण सदृश आधार और प्यारा पृथ्वी लोक का नियंता। भुवः सारे ब्रह्मांड का अपान रूप ईश्वर, सब प्राणियों को तीनों प्रकार के दुखों से छुड़ाने वाला अंतरिक्ष लोक का नियंता। स्वः सारे ब्रह्मांड का व्यान रूप ईश्वर, सब प्राणधारियों को सुख और ज्ञान का देने वाला ध्योलोक का नियंता। तीसरा, गायत्री के 3 पाद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुः सब जगत को उत्पन्न करने वाले अर्थात सब प्राणधारियों के परम माता पिता। देवस्य ज्ञान रूप प्रकाश के देने वाले देव के। तत् उस, वरेण्यम ग्रहण करने योग्य अर्थात उपासना करने योग्य, भर्गः शुद्ध स्वरूप का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, यह जो पूर्वोक्त सविता देव, नः हमारी, धियः बुद्धियों को, प्रचोदयात् ठीक मार्ग में प्रवृत्त करे। सब प्राणियों के परम पिता माता ज्ञान रूप प्रकाश के देने वाले देव के उस उपासना करने योग्य शुद्ध स्वरूप का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को ठीक मार्ग में प्रवृत्त करे। तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत् तत्व है। इसको व्यष्टि रूप में बुद्धि तथा चित्त कहते हैं। इसी से सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म आदि का निर्णय किया जाता है। इसी में जन्म, आयु और भोग देने वाले सारे संस्कार रहते हैं। इसके पवित्र होने से सन्मार्ग की प्राप्ति, संस्कारों की निवृत्ति और जन्म, आयु और भोग से मुक्ति हो सकती है। इस गायत्री मंत्र में विशेष रूप से बुद्धि अथवा चित्त की पवित्रता के लिए प्रार्थना की गई है। वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के प्रवेश तथा अभ्यास के आरंभ से कई दिन पूर्व और प्रायश्चितार्थ आत्म उन्नति तथा शुभ कामना की पूर्ति के लिए एक निश्चित संख्या में गायत्री मंत्र का जप अत्यंत श्रेयस्कर है। गायत्री से बढ़कर पाप कर्मों का शोधक दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रणव सहित 3 महाव्याहृतियों से युक्त गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता
और छंद गायत्री हैं। संगति, वह क्रिया योग किस लिए है, यह बतलाते हैं। समाधि भावनार्थः बराबर समाधि की भावना के लिए, कलेश तनुकरण अर्थः च बराबर और कलेशों के तनुकरण के लिए है। सो वह उपर्युक्त क्रिया योग इतना पाठ भाष्यकारों ने सूत्र के आदि में अध्याहार किया है। अन्व्यार्थ, समाधि की भावना के लिए और कलेशों के तनु करने के लिए क्रिया योग है। व्याख्या, समाधि भावना बराबर समाधि जिसका लक्षण 1-2 में कहा है, उसकी भावना अर्थात समाधि का चित्त में बार-बार निवेश है। कलेश अविद्या आदि अगले सूत्र में कहे हैं, उनका तनुकरण उनके स्व कार्य के कारण होने में प्रतिबंधकता। अविद्या आदि कलेश जिनका आगे वर्णन किया जाएगा, जिनके संस्कार बीज रूप से चित्त भूमि में अनादि काल से पड़े हुए हैं, उनको शिथिल करने और चित्त को समाधि की प्राप्ति के योग्य बनाने के हेतु क्रिया योग किया जाता है। तप से शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन की अशुद्धि दूर होने पर वे स्वच्छ होकर कलेशों के दूर करने और समाधि प्राप्ति में सहायता देते हैं। स्वाध्याय से अंतःकरण शुद्ध होता है और चित्त विक्षेपों के आवरण से शुद्ध होकर समाहित होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है और कलेशों की निवृत्ति होती है। भाव यह है कि क्रिया योग द्वारा कलेशों को तनु करना चाहिए। कलेशों के शिथिल होने पर अभ्यास वैराग्य का सुगमता से संपादन हो सकेगा। अभ्यास वैराग्य से क्रम प्राप्त संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति रूप अग्नि से सूक्ष्म किए हुए कलेशों के संस्कार रूप बीज दग्ध हो जाते हैं और चित्त का भोग अधिकार समाप्त हो जाता है। कलेश रूप बीजों के दग्ध होने पर वैराग्य उत्पन्न होता है। पर वैराग्य के संस्कारों की वृद्धि से चित्त का विवेक ख्याति अधिकार भी समाप्त हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त होता है। संगति, जिन कलेशों के दूर करने के लिए क्रिया योग बतलाया गया है, वे कलेश कौन से हैं, ये अगले सूत्र में बतलाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश हैं। व्याख्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश हैं। ये पांचों बाधना रूप पीड़ा को उत्पन्न करते हैं और चित्त में वर्तमान रहते हुए संस्कार रूप गुणों के परिणाम को दृढ़ करते हैं। इसलिए कलेश नाम से कहे गए हैं। ये पांचों विप्रय अर्थात मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि उन सब का कारण अविद्या ही है। टिप्पणी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेशों के ही सांख्य परिभाषा में क्रम से तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र नामांतर हैं। तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र, यह सांख्य और योग में पंच पर्वा अविद्या कही गई है। ये तमस आदि अवांतर भेद से 62 प्रकार के हैं, जैसा कि सांख्य कारिका में बतलाया गया है। तमस और मोह का 8-8 प्रकार का भेद है। महामोह 10 प्रकार का है। तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र 18-18 प्रकार के हैं। तमस, प्रधान, महत तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन 8 अनात्म प्रकृतियों में आत्म भ्रांति रूप अविद्या संज्ञक तम 8 विषय वाला होने से 8 प्रकार का है। मोह, गौण फल रूप अणिमा महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों में जो परम पुरुषार्थ भ्रांति रूप ज्ञान है, वह अस्मिता संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा आदि 8 भेदों से 8 प्रकार का है। महामोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध संज्ञक लौकिक
और दिव्य विषयों में जो अनुराग है वह राग संज्ञक महामोह कहा जाता है। यह भी 10 विषय वाला होने से 10 प्रकार का है। तामिस्त्र उपर्युक्त 8 ऐश्वर्यों और 10 विषयों के भोगार्थ प्रवृत्त होने पर किसी प्रतिबंधक से इन विषयों के भोग लाभ में विघ्न पड़ने से जो प्रतिबंधक विषयक द्वेष होता है वह तामिस्त्र कहलाता है। वह तामिस्त्र 8 ऐश्वर्यों और दिव्य अदिव्य 10 विषयों के प्रतिबंधक होने से 18 प्रकार का है। अंध तामिस्त्र 8 प्रकार के ऐश्वर्य और 10 प्रकार के विषय भोगों के उपस्थित होने पर भी जो चित्त में भय रहता है कि यह सब प्रलय काल में नष्ट हो जाएंगे, यह अभिनिवेश अंध तामिस्त्र कहलाता है। अभिनिवेश रूप अंध तामिस्त्र भी उपर्युक्त 18 के नाश का भय रूप होने से 18 प्रकार का है। ये सब अज्ञान मूलक और दुखजनक होने से अज्ञान, अविद्या, विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति ज्ञान और कलेश आदि नामों से कहे जाते हैं। संगति अविद्या सब कलेशों का मूल कारण है। यह अगले सूत्र में बतलाते हैं।